गुजरात एटीएस ने बीते दिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना कस्बे का रहने वाला युवक आजाद सैफी भी शामिल है। गुजरात एटीएस द्वारा इन 3 लोगों को आतंकी गतिविधियों और हथियारों के साथ गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन शामली के आजाद सैफी की खबर के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं जब बेटे की गिरफ्तारी की खबर आजाद के पिता को मिली तो उनके भी होश उड़ गए। उनका अब कहना है कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उस पर जरूर सरकार जो चाहे वो कार्रवाई करे, लेकिन पहले मामले की जांच होनी चाहिए। कहना क्या चाहे जी, यही कहना है कि देखो, पहली बात तुम्हारा बच्चा ऐसा है नहीं, वो कुछ नहीं जानता और बहुत ही सीधा साधा बोला वाला है। ये साजिश के तहत ये कोई हमारे साथ कोई खेल खेल लगा। और अगर हम देखो, हुकूमत से यही हमारे देश की बात है, अगर देश के साथ अगर गद्दारी है तो वो हमारे से बेकार है। वो गवर्नमेंट उसको गोली मारे, एनकाउंटर करे, कुछ भी करे। और अगर हमारा बच्चा दोषी नहीं है तो हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दे बेकसूर। तो यही कहना है सरकार, यही कहना है जी, जो कसूरवार है उनको सजा दो। मगर हमारा बच्चा ऐसा नहीं, हमारा बच्चा को जो है वो सिर्फ नाम लेके ही टारगेट किया गया। वो फ़ोन नंबर किसी के हों, क्या टकराया, क्या मामला, तो वो अच्छा, उसमें क्या काम करता था? और वो चिनाई का काम हम करते हैं जी, मेरा लड़का बड़ा, फिर मैं भी, और चिनाई का काम करता था बस। वो बताया कि कलकत्ता भी गया था। कलकत्ता जो कहा था जी, वो हमारी जो जमात होती है दीनी तालीम, उसमें कहा था वो 20 अगस्त को, 15-20 अगस्त को कहा था। वो तारीख तो मेरे याद नहीं, गया था अगस्त में वो, तो 40 दिन लगा के फिर वापसी आ गया था। जब से यहीं अपने पास ही, हमारे पास ही था। तो ये बताया बुढ़ाने में भी दीनी बुढ़ाने तालीम में मदरसे में पढ़ता था। बुढ़ाने में पढ़ा जी वो मदरसे में, वहाँ 5-6 साल वो पढ़ा, हाफिज हुआ। हाफिज के बाद में फिर वो कलाम पाक सही कर रहा था, किरात बोलते हैं उसे, किरात कर रहा था वो जो है। तो कभी आपने कोई गलत वो नहीं देखी इसकी? कोई कभी कोई संपर्क नहीं हमारे, कोई हमारे घर नहीं आया, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वही नहीं है। वहीं इस मामले पर पकड़े गए आजाद के भाई ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मेरा छोटा भाई है जी, छोटा भाई है। वो कल पता चला जी, उसे अरेस्ट कर लिया था जी। नहीं तो क्या बात हुई, वहां से कोई फोन आया या यहाँ से? उनका फोन वो 7 तारीख में कहा था यहाँ से बुढ़ाने का नाम लेके। फिर वो बुढ़ान ने जो रात को फोन करा हमने आजाद पे, कि लगा मेरा बुखार हो रहा है, सुबह बात करूंगा, बस इतनी बात हुई उनसे। फिर 9 तारीख में 2:30 बजे फोन आया उनका गुजरात से अधिकारी का, कहला तुम्हारा भाई को अरेस्ट कर लिया, आजाद को जान दो। मगर हाँ जी मेरा भाई है, मैं मेरी बात करा दो। कहला फिर कराएंगे बात 2 घंटे बाद। फिर ये इतनी जानकारी है हमें। तो क्या करता था आपका भाई, क्या पढ़ाई की थी उसने जी उर्दू पढ़ाई कर रहा था वहाँ बुढ़ाने में, बस 3 महीने से ही था वो, और 1.5 महीने जमात में लगा, 1.5 महीने से ही था। यहाँ पे क्या कर रहा था वो अपनी दुकान बना रहा था परचून की। किराने की दुकान खोलनी थी उसको? हाँ जी। अच्छा, जमात में कहाँ गए? कलकत्ते गए थे जी जमात में। कब लौटे वहाँ से? वहाँ 1.5 महीना ही हो लिया बस। अच्छा, कोई आपको लगा ऐसी कोई बात आपके भाई की, या कोई आने के बाद जमात से या किसी को? नहीं जी, ऐसे कोई ऐसा वो नहीं था उसका, ना कुछ खाने का ना कुछ भी, मतलब सिंपल था लौटे कोई का। मुकदमा वगैरह यहाँ पे? हमारे तो कोई केस नहीं जी, कोई सा भाई भी किसी भी। पूरा परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? बस जी हम 4 भाई हैं, बस ये तो पढ़ता था, और हम 3 भाई काम, 2 भाई काम सीख रहे हैं, और मैं चिन्ह का काम करता हूँ। तो आजाद के परिजनों का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वो कसूरवार है तो कार्रवाई हो, वरना उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि गुजरात एटीएस ने बीते दिन एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ISKP से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे और ये साइनाइड से भी खतरनाक जहर ड्राइजन लिक्विड तैयार कर रहे थे और दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे इलाके इन आतंकियों के निशाने पर थे। इन तीनों आतंकियों में से एक आतंकी यूपी के शामली का रहने वाला था। शामली के आजाद सैफी की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।